अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, 9:30 हो गए। जो टीम में अभी 10 पर्सन हैं, ठीक है। तो और मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज की वर्कशॉप में बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि हर कोई दौड़ा दौड़ा जाता है अपने सीनियर्स के पास, हर कोई पूछता है अपलाइन से कि कैसे आईडी प्रिपेयर करते हैं, कैसे आईडी लगाते हैं। तो उस चीज़ से सब बच जाते हैं, सब लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलें, कोई बात नहीं। जो इस वक्त 11 लिस्ट में है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, और वो बहुत, मतलब यूँ समझ लो कि आप फ्यूचर के लीडर्स हो। क्यों? क्योंकि आप सब वो पर्सन्स हैं जिन्हें मैं मुस्तकिल देख रही हूँ, हर वर्कशॉप में देख रही हूँ, हर वर्कशॉप में जो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप जब सब सीख जाओगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने ये सब सीखा हुआ है, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने कैसे आगे चलना आना है। आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा ये बताऊं अपने बारे में, तो देखें, अगर लाइबा मैम मेरे से कोई वर्कशॉप लगवा रही हैं, तो उनको आइडिया होगा कि मैं लगाऊंगी, और मुझे ये चीज़ आती होगी, पता होगी, जब भी मैं लगा रही हूँ। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि बाद में भी अगर कोई कहेगा कि आईडी कैसे लगाई जाती है, तो हर पर्सन यही यही वीडियो प्रोवाइड कर देगा। तो कहने का, बताने का मकसद ये है कि अगर आपने कोई चीज़ सीखी हुई होती है ना, तो आप फिर कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे पीछे नहीं हटते हो, ठीक है। आपको पता होता है कि यार मैं ये काम करूंगा, मुझे आता है, मैं कर लूंगा। अगर मेरी टीम को कोई मसला है, मैं उसको भी बता दूंगा। खैर चले, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले तो आप लोग जो है ना, अपने पास एक चीज लिख लें, एक चीज अपने पास रजिस्टर और पेन में लिख लें, ठीक है। कि भाई जब भी आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे कंपनी की, तो आपको वीपीएन की नीड होती है, उसके बगैर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। सही है। इसके अलावा हर जगह की, अगर कोई आउटसाइड द, देखिए, कोई अगर आपका पाकिस्तान से रिलेट करता है, पहले मेरी बात को सुन ले, उसके बाद अपने पास एक जगह राइट डाउन कर लें, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ टीम में बहुत सारे नए न्यू पर्सन भी, एक दो, मेरा ख्याल है दो तीन मुझे न्यू भी नजर आ रहे हैं। आप लोग लिख लो, कोई भी पाकिस्तान से अगर आएगा, तो उसकी जो आईडी बनेगी वो यूएई से बनेगी, यानी मिडिल ईस्ट से बनेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तान का है और वो आउटसाइड द कंट्री है, सही है। फर्ज करें आपके पास कोई लड़की आ जाती है और वो दुबई गई हुई है घूमने, बट वो है पाकिस्तान की, या वो सऊदीया गई हुई है 3-4 महीने के लिए, वहां रहने गई हुई है या घूमने गई हुई है, लेकिन वो है पाकिस्तान गई, सही है। या कोई पर्सन ऐसा है जो आउटसाइड द कंट्री रहता है, लेकिन उसने पाकिस्तान वापस आना है। बहुत ही ऐसा केस है कि अगर कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल से वो वहां है और वो वापस नहीं भी आ रहा, तो फिर आप उसकी आईडी, अगर वो पाकिस्तानी है ना, तो आपने उसकी आईडी उसके हिसाब से लगानी है। अगर वो पाकिस्तान का रहता है, पाकिस्तान की उसकी एनआईसी बनी हुई है, तो आप उसकी आईडी जो है वो यूएई से लगवाएंगे, मिडिल ईस्ट से लगवाएंगे। ठीक हो गया। अब जैसे मेरे पास एक पर्सन है, वो ग्रीस का है, मगर वो 12 साल से ग्रीस में है, ठीक है, और वो है सियालकोट का। तो मैं अब उसकी आईडी यूएई से नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा मैं मुस्तकिल यहीं पे रिहाइश हूँ, मैं पाकिस्तान जाता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ पाकिस्तान का, ठीक है। या कोई पर्सन वहां रह रहा है और उसका कोई, उसके बच्चे हैं और वो वहीं, बच्चे वहीं पे पले हैं, बड़े बड़े हुए हैं, वो वहां रह रहे हैं, बट वो, मतलब उनके जो फादर हैं या मदर है वो तो पाकिस्तान से, तो उनकी आईडी वहां से नहीं बनेगी, मिडिल ईस्ट से नहीं बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, आप उनकी वहीं की आईडी बनाओ। क्यों? उसका रीजन भी सुनेंगे आप लोग, वो क्यों बनाएंगे। वो इसलिए बनाएंगे कि देखें, इससे ना आपको बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे बेनिफिट है इसके। पहला फायदा तो ये होगा कि जो ये ट्रस्ट इशू होता है ना, अब अगर एक बंदा यूके में बैठा हुआ है और आप उसको कह रहे हो कि पाकिस्तान में तो ऑफिस नहीं है, मिडिल ईस्ट में हमारा ऑफिस है, तो वो यूके से मिडिल ईस्ट में नहीं जाएगा वो ऑफिस देखने, सही है। तो अगर वो यूके में बैठा हुआ है ना, तो आप उसको यूके के फॉरएवर के एड्रेस, स्टोर के एड्रेस आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो कि हम आपकी आईडी का ऑर्डर लगा रहे हैं, हम आपकी आईडी बना के ऑर्डर लगा रहे हैं। आपकी मर्जी है कि आप अपने बैंक कार्ड से पेमेंट कर दो, या फिर आप स्टोर पे जाके कैश डिलीवरी कर दो, यानी कैश में अमाउंट दे दो और अपना 2cc का प्रोडक्ट उठा लो।
तो आप मुझे बताओ कि इस तरह से उसके लिए ज्यादा इजी है और इस तरह से आपके लिए भी ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई मुझे कंपनी दिखानी पड़ेगी या मुझे ऑफिस दिखाना पड़ेगा या मुझे उसे मिडिल ईस्ट भेजना पड़ेगा। तो हर जो है ना वर्कशॉप में मैं यही कहती हूँ कि अपने आप को भी आसानी अपने लिए भी पैदा करें, ठीक है, और अपने आने वाले बंदे के लिए, पर्सन के लिए भी आप आसानियां पैदा करें। ये ऐसा आप उसकी आईडी ग्रीस से लगवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, जो भी जिस कंट्री का है, तुर्की से कोई आ जाता है, तुर्की में वो रहता है, आप उससे पहले पूछो कि आप वहाँ कितने साल से हो। उससे सारी चीजें आप पूछो, ठीक है, उसके बाद आप उसकी आईडी वहीं से बनवाओ। उसके लिए आसानी है ना, वो आके दुबई से तो प्रोडक्ट नहीं उठाएगा, ठीक है, और दुबई वाले उसका प्रोडक्ट तुर्की नहीं भेजेंगे। अब भले वो पाकिस्तान से हो, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, अगर वो पाकिस्तान का है और आपने उसकी मिडिल ईस्ट से आईडी बनवा ली, तो उसका जो 2cc का जो प्रोडक्ट है, जो कॉम्बो पैक है, जो सर अनीस कार्गो करवाते हैं, तो वो तो दुबई से पाकिस्तान आता है ना। दुबई से उसका कॉम्बो पैक तुर्की थोड़ी जाएगा। तो आपने उसके लिए भी आसानी पे, आप उसकी आईडी वहीं से बनवाओ, वो वहां रहता है, वो वहां कमा रहा है, वो वहीं की करेंसी में कमा रहा है, उसके लिए वो चीज ज्यादा आसान है या ये वाली चीज ज्यादा आसान है? इस चीज को आप सबने अपने माइंड में नोट डाउन करना, ठीक है। आप वहीं की सारी चीजें उसको शेयर करेंगे, पहले दिन ही उसे बता दें। मैं ऐसे ही करती हूँ। आपके पास कोई भी आउटसाइड द कंट्री आ रहा है, आप उसको बता दो कि सर ग्रीस में हमारे ये ऑफिस लोकेशन है, ठीक है, और ये हमारे ऑफिस की लोकेशन है। अगर आपके पास जब भी टाइम फ्री हो, जब भी आपका हॉलीडे टाइम हो, आप वहां जाके इसको एक दफा विजिट कर लें। खुद ही बता दें आप उसको, ताकि उसका ये ट्रस्ट, वो ये अगला क्वेश्चन आपसे करे ही नहीं कि आपका ऑफिस कहाँ है, ठीक है। उसका ट्रस्ट इशू वहीं खत्म हो जाएगा अगर वो जाता है और चेक करता है। उसके बाद आप उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, ऑनलाइन करवाएं या उसको वीडियो से प्रोवाइड करें। सही हो गया। अब यहाँ पर आपने एक चीज, सबको समझ आ रहा है, मेरी आवाज सबको क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर मेरी बात, सेकंड सेकंड चीज सुने। किसी भी आउटसाइड, देखें, जब आपकी यूएई से आईडी बन गई ना, तो आप मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्री से ऑथोराइज्ड हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी आउटसाइड द कंट्री से बंदे को लेकर आ रहे हो, तो उसकी कंट्री पहले आपने अपने अकाउंट में ऑथोराइज करनी है। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होगा। अब मेरी आईडी पे, अच्छा, ये चीज भी नोट डाउन करें कि ये काम प्रीफर्ड कस्टमर नहीं कर सकता। एफपीसी जो है, जो फॉरएवर का प्रीफर्ड कस्टमर है, वो ये काम नहीं कर सकता। जो एफबीओ है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुका है, वही ये कर सकता है। अगर एफपीसी करेगा, वो कर सकता है, वो कंट्रीज को ऑथोराइज तो कर लेगा, लेकिन वो टीम बिल्डिंग पे काम नहीं कर सकता। सही है। ये दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर लें, ये लो आप अपने माइंड में बिठा लो कि अगर यूके से कोई बंदा है और वो कहता है कि मुझे एलोवेरा जेल चाहिए, आप अपनी आईडी ओपन करोगे और उसका ऑर्डर लगवाओगे, आपकी आईडी पे उस ऑर्डर का, उस प्रोडक्ट से पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और आप उसको ऑर्डर नंबर बताएंगे और आप उसको कहेंगे कि सर यूके में इस जगह पे आपकी स्टोर लोकेशन है, आप यहाँ पे जाके पेमेंट करके अपनी प्रोडक्ट उठा लें, ये आपका ऑर्डर नंबर है। ये कौन कर रहा है ये काम? ये कर रहा है प्रीफर्ड कस्टमर। ये प्रीफर्ड कस्टमर भी कर सकता है और ये एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी कर सकता है अगर वो प्रोडक्ट को लेके काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा आपके पास फ्रांस से आ जाता है और वो आपके साथ टीम बिल्डिंग में आना चाहता है, यानी कि वो आपकी टीम में आ रहा है, तो आप, अगर एफपीसी हो, तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते जब तक आप खुद असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं होंगे। क्योंकि आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आप एएस का लेवल अचीव करते हो, जब ही आप किसी को स्पॉन्सर कर पाते हो। सही है। अब ये बताएं, ये वाला मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जब आप अपनी आईडी पे किसी भी कंट्री को आप ऑथोराइज करोगे, आप वहां पे एफपीसी के तौर पे भी काम कर सकते हो, एफबीए को तो तौर के पे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को लेके काम करेंगे, टीम बिल्डिंग को लेके काम नहीं कर सकते जब तक आप एएस नहीं है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, फिर अभी सारी चीजें, अभी थोड़ी जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, आपको लग रहा है मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, आप अपने पास ये लिखते जाएं। उसके बाद मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। मेरी आईडी पे बहुत सारी कंट्रीज ऑथोराइज हैं। मेरे एक डायरेक्ट हैं सर मुइज सलीम, वो भी एएस है। उनकी आईडी के अंदर मैं आपको कंट्रीज ऑथोराइज करना सिखाऊंगी कि आप कंट्रीज को कैसे ऑथोराइज करते हैं, ठीक है। ऑथोराइज करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, देखिए आपने पास ये नोट डाउन करें सब, कि हर कंट्री का ना डिफरेंट प्रोसेस है। सही है।
हर कंट्री का डिफरेंट प्रोसेस है। और ये चीज भी नोट डाउन करें कि हर कंट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सही है, ये चीज भी नोट डाउन करें। जो प्रोडक्ट्स आपको मिडिल ईस्ट में मिल रही हैं वो प्रोडक्ट आपको यूके में नहीं मिलेंगी। ठीक है, यानी क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कंपनी ने हर कंट्री के इन्वायरमेंट, हर कंट्री के वेदर टेम्परेचर के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मेरे पास एक इंडिया की पर्सन है, उनका नाम है लारेब फातिमा। ठीक है, वो इंडिया में लखनऊ से रिलेट करती हैं, लखनऊ से ताल्लुक रखती हैं, उनकी मैंने आईडी बनाई है। तो वो मुझे पिक्चर सेंड करती है कि मैम इसकी क्या प्राइस है। वो प्रोडक्ट मेरे पास होती नहीं है। तो मैंने उनको फिर ये चीज समझाई कि आप वो प्रोडक्ट को लेके एड्स लगाओ या पोस्ट लगाओ जो आपके इंडिया में अवेलेबल है, ताकि अगर आपको कोई ऑर्डर दे तो आपको पता हो कि भाई ये इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, आपको पता है कुछ मुल्कों के जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, कहीं का बहुत हॉट होता है। तो इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है अपने कि क्या क्या बोल रही थी मैं, हाँ, इस माइंड को रखना है कि हर कंट्री के जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स टेम्परेचर वो अलग अलग है, डिफरेंट है। सही हो गया। अगर आपके पास यूके से कोई बंदा आ रहा है और वो आप उसको सिखा रहे हो, जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया, आप उसको सिखा रहे हो कि आपने अगर आप 18 एलोवेरा जेल बोतल लोगे तो आपका 2 cc हो जाएगा, ऐसे कुछ उसको आप उसे बता रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो एलोवेरा जेल मिडिल ईस्ट में तो है तो यूके में भी होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपने उसकी आईडी पे ले जाके उसकी आईडी की प्रोडक्ट सर्च करा के उसकी आईडी की प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको नॉलेज देनी है। और अब मैं मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ वो भी आप लोग सब सुन लो। अगर आपका कोई डायरेक्ट है जो एफपीसी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स के जरिए अपना 2cc डन करेगा, सही है, आपने उसको ये गाइड करना है। आपने उसको क्या गाइड करना है? आपने उसको ये गाइड करना है कि जब भी आपकी आईडी का ऑर्डर लगेगा वो मंथ के शुरू के डेट्स में लगेगा। सही है, फर्ज करें मेरा एक डायरेक्ट है, वो मेरी एक डायरेक्ट है सैरिश मैम, फॉर एग्जाम्पल सैरिश मैम मेरे पास आई हैं और मुझे कहती है मैं प्रोडक्ट के जरिए अपना 2cc डन करूंगी। अब सैरिश मैम ने 2C9 का ऑर्डर ले लिया और महीने फरवरी की डेट है 27। तो सैरिश मैम कह रही है आप फटाफट ना मेरा इन 2C9 का ऑर्डर लगा दें मेरी आईडी पे। ठीक है, 27 या 28, 20 के बाद या 15 के बाद भी, मैं तो कहती हूँ 15 के बाद भी आपने वो ऑर्डर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फरवरी का मंथ काउंट हो जाता है। सही है, यानी कि आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में ना अपना हर लेवल अचीव करना है। 2 लगातार मंथ्स में आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, आपने सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, 2 लगातार मंथ में। अब फर्ज करो आपके पास 2C9 के ऑर्डर आए, आपने अगर 25 तारीख को उसका आईडी पे ऑर्डर लगवाया ना तो वो पूरा फरवरी का मंथ काउंट हो जाता है उसमें। फिर उस बंदे को ना सिर्फ 1 महीना मिलता है, मार्च का मंथ मिलेगा। ठीक है, अगर आप मार्च की फर्स्ट डेट को वो ऑर्डर लगवाओगे उसकी आईडी से तो आपको मार्च का भी पूरा मंथ मिलेगा और अप्रैल का भी पूरा मंथ मिलेगा अपना एएस अचीव करने के लिए। जैसे सर अनीस ने भी मार्केटिंग प्लान में समझाया था आप लोगों को, जब हम टीम बिल्डिंग करते हैं तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है तो वो फर्स्ट मंथ में इतने सीसी नहीं जनरेट कर सकता कि वो सेकंड मंथ में सुपरवाइजर बन जाए। तो सेकंड और थर्ड मंथ में जो है ना वो इतना सीसी लेवल अचीव कर लेता है तो उसका वो फर्स्ट मंथ जो है वो डिलीट हो जाता है। सेम यहाँ पर भी इसी तरह है कि अगर आपने किसी भी मंथ की लास्ट डेट में ऑर्डर लगाया उसकी आईडी से तो वो पूरा मंथ काउंट होगा आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने में। जैसे सैरिश मैम आई मेरे पास और मैंने अगर 27 फरवरी का इनका ऑर्डर लगा दिया तो अब इनके पास सिर्फ मार्च का मंथ है अपना 1cc करने के लिए, इनको सिर्फ 1 मंथ मिलेगा। और अगर मैंने फर्स्ट मार्च को इनका ऑर्डर लगवाया तो इनको पूरा मार्च का मंथ भी मिलेगा, इनको पूरा अप्रैल का मंथ भी मिलेगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने जो समझाया, आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में अपने ऑर्डर प्लेस करने हैं। ये उसके लिए है जो अपना प्रोडक्ट्स के जरिए 2cc लेवल अचीव करेगा, चाहे आप में से भी कोई हो या आपकी टीम से कोई हो, आपने उनको ही गाइड करना है। सेम इसी तरह फर्ज करें फरवरी में आपने 1cc कर लिया, मार्च में आपने कुछ भी नहीं किया और अप्रैल में आपने 1cc कर लिया। अब आकर आप अपने अपलाइन को कहोगे कि मेरे 2cc तो हो गए, तो आपका 2cc नहीं हुआ, आपका फरवरी वाला डिलीट हो जाएगा, मार्च का और अप्रैल का काउंट होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 लगातार मंथ्स का काउंट होगा। जैसे आप फरवरी में करते हो 1cc, मार्च में आप कुछ भी नहीं करते,
अप्रैल में 1 सीसी करते हो तो अप्रैल का 1 सीसी काउंट होगा। फिर आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि अब मई के मंथ में आप अगेन 1 सीसी करें अपना 2 सीसी अचीव करने के लिए। आपका फरवरी मंथ का जाया हो जाएगा। सही है, सबको ये चीज बता, मैंने जो समझाई है सबको क्लियर हो गई है? सब मुझे 1 टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। और अगर अभी तक कोई भी क्वेश्चन है पूछना है तो पूछ लें। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। अभी क्या करते हैं कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वीपीएन मेरा ऑन है, और सर मुइस की आईडी ओपन करके मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ कि आपने कैसे कैसे गाइड करना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी पर्सन इंडिया से आता है तो आप उस आईडी पे इंडिया तो ऑथोराइज तो कर दोगे, लेकिन उसकी आईडी आपकी आईडी से नहीं बनेगी। उनकी आईडी कैसे बनती है? माई फॉर एवर इंडिया ऐप। माई फॉर एवर ऐप, माई फॉर एवर इंडिया एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, और जिस बंदे की आप आईडी लगा रहे हैं उसके मोबाइल में भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। उस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट और उस एप्लीकेशन पे आईडी कैसे बनाते हैं उसकी एक वीडियो, ये दोनों चीजें मैं अभी ग्रुप में, इलीट स्क्वाड का जो ग्रुप है उसमें मैं अभी शेयर करूंगी आफ्टर वर्कशॉप। ठीक है, और आपने एक चीज और भी देखनी है। जब भी आप पर्सन को, फर्ज करें मेरे पास एकदम से पर्सन आके कहता है कि मैंने आईडी बनवानी, मैंने काम स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मेरे पास वो बंदा आया हुआ है बांग्लादेश का। सही है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने जल्दी से उसको टाइम देना है 15 मिनट का या 20 मिनट का। मैं 20 मिनट बाद आपसे कांटेक्ट करता हूँ। आपने एक फॉर्म बनाया हुआ होगा, आप लोग अपने पास एक फॉर्म बना के रखें बहुत खूबसूरत सा। ठीक है, मैंने वो फॉर्म भी बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। अगर आपके पास बांग्लादेश से कोई आ गया, आपने क्या करना है, कंपनी वेबसाइट ऑफिशियल फॉर्म, उसके आगे आप पाकिस्तान का फ्लैग लगाएं, अमेरिका का फ्लैग लगाएं, दुबई का लगाएं, और फिर उस बांग्लादेश का लगा लें। ये जो इम्प्रेशंस होते हैं ना, बहुत अच्छा जो है ना आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेंगे। वो फ्लैग्स लगा के उसके अंदर, फॉर्म के अंदर आपने वो चीजें मांगनी है उस बंदे से जो उसकी आईडी पे रिक्वायर्ड है। जैसे आप लोग मिडिल ईस्ट की आईडी लगाते हो, आप एक फॉर्म प्रोवाइड कर देते हो ना कि भाई एनआईसी चाहिए, नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, इसी तरह हर मुल्क का आपने फॉर्म क्रिएट करना है। जिस मुल्क से भी आपके पास बंदा आ जाए, फ्रांस का आ जाए उसके हिसाब से फॉर्म क्रिएट करें, बांग्लादेश से आ जाए उसके हिसाब से फॉर्म क्रिएट करें, इंडिया का आ जाए उसके हिसाब से फॉर्म क्रिएट करें। तो मैं जब किसी की आईडी लगाती हूँ, मैं उस हिसाब से फॉर्म क्रिएट करती हूँ और उसको वो फॉर्म सेंड कर देती हूँ कि पहले आप ये सारी डिटेल्स फिल करके मुझे सेंड कर दें। वो खटाखट 1 मिनट भी नहीं लगाता फिल करने में ना, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो मैं भी अभी आपको दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके। मैं पहले आईडी ओपन कर लूँ, 1 मिनट। ओके, ठीक है, सबको मेरी आई होप स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पर मैं जाती हूँ गूगल क्रोम पे। ठीक है, ये सर मुइस की आईडी ओपन हुई है। ठीक है, ठीक है, ये सर मुइस की आईडी ओपन हुई है। देखें, जब आप लोग अपनी आईडी ओपन करते हैं ना, इस तरह से आईडी ओपन होती होगी। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग के, अब देखें यहाँ पर ऑथोराइज कंट्री में ना कोई भी कंट्री नहीं आ रही। ठीक है, माई ग्लोबल बिजनेस में कोई भी कंट्री नहीं आ रही। अब यहाँ पर मैं आपको करना सिखाऊंगी कि आपने कैसे किसी भी बंदे को ऑथोराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देके बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपने क्या किया, ये जो पेन बना हुआ है ना पेन, इसको आपने किया इस तरह से एडिट। अब आपने यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करना है। पहले आप सिलेक्ट करोगे रीजन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ का लगा रहे हो, फर्स्ट करें आपने अफ्रीका लिखा। अफ्रीका के बाद आपने अफ्रीका की, फिर मैंने सिलेक्ट किया साउथ अफ्रीका कर लें, या आप जैसे मेरे पास बंदा आया था युगेंडा का, मैं वहां से करके दिखाती हूँ। आपने ये युगेंडा है, ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने कर दिया सबमिट। अभी उस बंदे ने मुझे कहा है कि मैं युगेंडा का हूँ और मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो मुझे आगे क्या करना है। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, द ग्लोबल बिजनेस लिस्ट विल बी अपडेटेड सून, प्लीज ट्राई अगेन शॉर्टली। यानी कि थोड़ी देर में ये ऐड हो जाएगा। अब देखो, आप जब अपने ग्लोबल बिजनेस में आओगे ना,
तो ऑथोराइज कंट्रीज में तो वो सारे कंट्रीज तो हैं ही जो होते हैं, बहरीन है, जॉर्डन है, ये सॉरी बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, वो तो थे ही थे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका की भी जितनी कंट्रीज है ना, युगांडा, बुरुंडी, ठीक है, ये सब इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। दिख रहा है आपको ये युगांडा यहाँ पर? तो यहाँ पर कहने का क्या मकसद है कि जब भी आप उस बंदे की आईडी लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ आए ग्लोबल बिजनेस में उसको ऐड करना होगा, और उसको ऐड करने का यही तरीका है। सिमिलरली फर्स्ट करें, मेरे पास कोई ग्रीस से आता है, ठीक है, मैंने यहाँ पेन एडिट किया, मेरे पास कोई ग्रीस से आता है, मैं यहाँ पर यूरोप पे जाती हूँ, ठीक है, और यूरोप पे जाने के बाद जर्मनी के नीचे देखें ग्रीस आ रहा है, मैंने यहाँ पे ग्रीस डाला और मैंने इसको कर दिया सबमिट। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगी, अब ये कंट्री मेरे पास ऑथोराइज हो जाएगी, इन लोगों का फॉर्म मेरे पास अब ओपन होगा। सही है। अब जैसे ये दोबारा से ना वही पेज ओपन कर देगा, अभी थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब आप यहाँ नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑथोराइज कंट्री में ये साइप्रस भी आ गया और ग्रीस भी आ गया, ऊपर ही शो हो रहा है, देखें। इस तरह आपने किसी भी बंदे की अगर आउटसाइड द कंट्री किसी की आपने आईडी लगानी है तो आप ऐसे आईडी लगाएंगे। ठीक है, मिडिल ईस्ट में तो तरीका आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं अभी पूछ के वो भी समझा देती हूँ, लेकिन आउटसाइड द कंट्री आपने ऐसे लगाना है। सही है। अब क्या करोगे आप? अब आप ऐसे करोगे कि अब आपको जैसे फर्स्ट करो आपके पास ग्रीस से बंदा है, अब आपने पहले ये ऑथोराइज कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाते हैं, आप उसकी आईडी लगाएंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जाने के बाद अपनी आईडी को लॉग आउट करेंगे, ठीक है। वो आपके पास अभी क्या बन के आ रहा है? अभी वो एफपीसी है, और अभी आपने उसको फॉर्म सेंड करना है। अब आप यहाँ पर जाएंगे, थ्री लाइंस को डॉट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखो यूनाइटेड एमिरेट्स का फ्लैग दिख रहा है, आपने इसको क्लिक किया। अब आपने ग्रीस के बंदे की आईडी लगानी है, मिडिल ईस्ट का जो ये ऑप्शन है इसको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर यूरोप को सिलेक्ट किया। जैसे ही आप यूरोप को सिलेक्ट करोगे, इसमें यहाँ पर ग्रीस आ जाएगा, देखें ग्रीस नजर आ रहा होगा हंगरी के ऊपर। ग्रीस पे आपने एरो को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इसका इंग्लिश सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे आप इसका इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, अब जो ये वेबसाइट ओपन हुई है, ये ओपन हुई है ग्रीस की। ये देखें, जब आप थ्री लाइंस को क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ग्रीस का शो हो रहा होगा। अब आपने इसकी आईडी बनानी है, और आपको पता भी नहीं है कि मुझे क्या क्या चीजें मंगवानी है। आपने क्या करना है, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। सही है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपको जब आप खुद से करोगे ना, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मुझे क्या क्या चीजें मंगवानी है और इनका 2CC कैसे डन होना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफर्ड कस्टमर को क्या क्या मिलेगा। प्रीफर्ड कस्टमर को पर्सनल आईडी मिलेगी, पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा, फ्री शिपिंग है उनकी। सही है, देखें कितना बेनिफिट है उन लोगों को। अब भले वो बंदा ग्रीस में सियालकोट से, लाहौर से, मुल्तान से, कराची से गया, वो आप उसका बेनिफिट देखें ना, वो वहीं पे उसको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा उसको स्पेशल ऑफर मिलेंगे, इसके अलावा उसको 2 महीने के बाद गिफ्ट भी मिलेगा। तो आप खुद बताओ कि वो बेवकूफ है या आप बेवकूफ हो कि आप उसकी आईडी मिडिल ईस्ट से बनवाओ। तो सिंपल क्या करना है आपने यहाँ पर, ये चीजें अब आपने नोट डाउन। अब आप फर्ज करो, अगर ऊपर वाला आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अब इसको बहुत गौर से सुने। अगर आप इसको ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहे हो, या आप उस वक्त सिलेक्ट करोगे जब वो कहेगा कि मैंने टीम बिल्डिंग पे काम नहीं करना, मैं प्रोडक्ट्स पर ही काम करूंगा, तो ये आप ऊपर वाला सिलेक्ट कर दें। सही है। मेरी एक डायरेक्ट है, वो कहती है मैं प्रोडक्ट्स पे ही काम करूंगी, मैं हेल्थ कोच के तौर पे ही काम करूंगी, तो आपने ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं टीम बिल्डिंग पे काम करूंगा, यहाँ पर आपके पास आगे अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है 425 यूरो। यूरो ग्रीस की करेंसी है। आपने उसको बता देना है कि सर ये आईडी आपने ऐसे ओपन की, उसको जूम पे लाके उसको आप समझाओगे सर 425 यूरो आपके लगेंगे जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, और ये स्पेशल ऑफर है। सही है। स्टार्ट योर जर्नी, यहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और देखें सर आपको क्या क्या मिलेगा। आपको यहाँ पर्सनल आईडी मिलेगी, पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा, फ्री शिपिंग है, स्पेशल ऑफर्स हैं, 2 महीने बाद आपको गिफ्ट्स मिलेगा, जब आप टीम बिल्ड करोगे इनकम मिलेगी, फ्री डिटेल ई शॉप है। ठीक है। इसके अलावा आपको जब आप थोड़ा ग्रो करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेवल मिलेगा, कार प्लान मिलेगा,
प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। जब आप उसको इतनी चीजें बताते हैं ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि यार 400, उसके लिए तो वो 425 रुपए है ना, ठीक है। तो वो कहता है यार 425 यूरो में मेरे साथ मुझे इतना कुछ मिलेगा। तो जब आप इस तरह से पहले आईडी को खुद ओपन करके खुद देखें कि उस आईडी पे क्या क्या शो हो रहा है, ताकि आपको उसे बताने में आसानी हो। उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया गेट स्टार्टेड। वो कहता है मैं टीम बिल्डिंग पे काम करूंगा, सही है। आपने इसको किया गेट स्टार्टेड। अब देखेंगे ऐसा ही पैक शो हो रहा है जैसा आपके पास होता है, हमारे पास होता है। आपने क्या करा, आपने अब देखें इनके इनकी आईडी पे ना डिफरेंट शो हो रहे हैं। इनके आईडी पे डिफरेंट शो हो रहे हैं। एक 431 का है, यानी ये 3 पैक इनके शो हो रहे हैं। अगर ये किसी भी 3 पैक में से कोई सा भी एक पैक लेते हैं तो इनका जो है क्या बोलते हैं 2 सीसी डन हो जाएगा। देखें ऊपर 425 वाले में भी सीसी कितना है, 2 सीसी। 431 वाले में भी 2 सीसी। ठीक है, आपने क्या करना है, आप अब इस बंदे को आप बताओगे कि भाई आपने फर्स्ट ऑर्डर अपना डालना है। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डालोगे, आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और आप टीम बिल्डिंग पे भी काम कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट्स को लेकर भी काम कर सकते हैं, सही है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में ऐसा ही है, यूके में भी ऐसा ही है कि पहले आपको वहां पे 75 पाउंड की शॉपिंग करनी पड़ती है। वहां पर उनका 2 सीसी जो है ना वो 200 पाउंड में डन हो जाता है। लेकिन पहला ऑर्डर उन्हें डालना पड़ता है 75 पाउंड का, इसी तरह ऑर्डर लगाना पड़ता है, सही है। उसके बाद आपने क्या किया कि जैसे फर्ज करेंगे 425 रुपए का है उनका, आपने इसको कर दिया कार्ट में। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कार्ट में करने के बाद अब ये ऑर्डर, ये साथ साथ आप लोग ऑर्डर डालना भी सीख रहे हैं, ठीक है टीम। ये इसी तरह ऑर्डर डाला जाता है। ये आपने उनका ऑर्डर डाला, सही है। उसके बाद आपने इसको करा कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे ही आप इसे करोगे, अब अब वो आपसे उस बंदे की सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, शिपिंग और पेमेंट से पहले आपके पास देखें ऐसा ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपने अपने पास लिखना है कि मुझे उस बंदे से क्या क्या चीजें मंगवानी है, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। प्रीफेक्चर का क्या मतलब है कि वो ग्रीस के कौन से एरिया में है, सिटी का क्या मतलब है कौन से शहर में है, और उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, ठीक है। ये आपने उससे मंगवाना है। आप उससे मंगवाएंगे डिटेल्स, जैसे हम दुबई में आईडी बनाने के लिए चीजें मंगवाते हैं, ऐसे आपने मनवानी है। और ये आप जब मंगवाओगे, जब आपके पास एक फॉर्म प्रिपेयर्ड होगा, मैं आप लोगों को कह रही हूँ ना, एक फॉर्म अपने पास प्रिपेयर्ड करके रखें और वो खट करके उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वो कहेगा कि वही चीज पूछ रहे हैं कि इस आईडी से आपका स्पॉन्सर कौन है। तो अगर वो कहेगा कि मैं हूँ, यानी कि आप अगर आईडी लगा रहे हो तो ऊपर वाला आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करोगे, ठीक है। और ये बिल्कुल जब नीचे आएंगे तो ज्वाइन, ये वाला जो ऑप्शन है आई वांट टू रिसीव न्यूज़लेटर, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ज्वाइन अस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्रीस की आईडी प्रिपेयर करनी है, आपके पास ग्रीस की आईडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी, ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह एक और आपको समझाती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं पहले चैट बॉक्स पे आऊँ, 1 मिनट, स्क्रीन करते हैं स्टॉप, ठीक है। चैट बॉक्स पे आए जरा, सब मुझे बताएं सबको क्लियर हुआ, टाइप करें 1 जल्दी से, सबको क्लियर हुआ। ओके दैट्स वेरी ग्रेट। और सब किधर है, जल्दी जल्दी आंसर करें, जल्दी जल्दी, देर हो जाएगी वरना बहुत। हरी अप। इरा मैम कोई बात नहीं, नेट का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी, सही है। आयशा समझ नहीं आया आपको, प्लीज एक दफा रियली करें। अच्छा प्लीज एक दफा रियली करें, क्या करूं रियली। बिल्कुल इंडियन पर्सन के लिए आपने ऐसा नहीं करना, उनकी अपनी आईडी होती है, वो सॉरी उनकी अपनी एप्लीकेशन होती है, माई फॉर एवर इंडिया। माई फॉर एवर इंडिया, माई फॉर एवर इंडिया का ऐप होता है। मैं अभी वो दिखाऊंगी आप लोगों को। चले कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से अगेन मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है।
आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसको हम स्क्रीन को करते हैं शेयर, ठीक है। ओके, देखें अब गौर से देखें। ये मैंने आपको सिखाया है ग्रीस का, ठीक है। फर्ज करो आपकी, अब आपके यहाँ पर जो है ना इसको करना है, लॉग आउट करें आप पहले तो इसको। मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि हर कंट्री का अलग प्रोसेस होता है, अलग प्रोसीजर होता है, सही है। ओके टीम, अभी मैंने आपको ग्रीस का बताया ना, अभी मैं आपको बताती हूँ युगांडा का। आप अफ्रीका में जाते हो इसी तरह, मैंने युगांडा को ऑथोराइज किया हुआ है, आप लोगों को करके दिखाया है, ठीक है। आप युगांडा गए इसी तरह, यहाँ पर युगांडा शो हो रहा होगा, अभी नीचे हम आते हैं तो देखें, तुनिसिया की नीचे युगांडा, जम्बिया के ऊपर युगांडा शो हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पर्सन आया, हमने इसकी आईडी बनानी है, आपने सैरो को क्लिक किया और इसको इंग्लिश में ऑर्डर, इंग्लिश कर दिया, सही है। अब यहाँ पर ना इंग्लिश में ये युगांडा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, समझ आ रही है बात आपको। अब आपने उस बंदे को ज्वाइन कराना है, शॉप के नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, आपने ज्वाइन को क्लिक किया, ज्वाइन के बाद अगेन ज्वाइन को क्लिक किया। देखें ग्रीस का प्लेटफॉर्म डिफरेंट था, अब युगांडा का प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। देखें अब यहाँ पर आप गए हो, यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर ना पेज ऐसे खुलेगा, बांग्लादेश में से अगर कोई पर्सन आता है तो उनका भी पेज ऐसे ही खुलता है, ठीक है। और अगर वैसे कोई पर्सन आता है तो उसका भी, मतलब कहीं और से पर्सन आता है उनका पेज डिफरेंट खुलेगा। अगर इंडिया से कोई पर्सन आता है तो एप्लीकेशन के थ्रू उनकी आईडी बनेगी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इंटर द आईडी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर टू स्पॉन्सर यू बिलो, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर ये क्लिक किया, यहाँ पर आपने अपनी आईडी डाल दी, या फर्ज करें मैं मोहित सर की डाल देती हूँ आपको बताने के लिए, 971, ठीक है। अब देखें इनका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, आप इसको फाइंड करेंगे, जैसे ही आप फाइंड करोगे इसको तो मोहित सर की डिटेल्स आ जाएंगी। ओ, एक मिनट, ठीक है, इसको मैम फाइंड करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने मोहित सर की आईडी डाली उनका आईडी नंबर आ गया, ये स्पॉन्सर है जो स्पॉन्सर कर रहे हैं किसी बंदे को, ये स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन आ गई। अब तीन स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब आपने उस बंदे से ये चीजें मंगवानी है, ठीक है। आप उसका फर्स्ट नेम मंगवाओगे, लास्ट नेम मंगवाओगे, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी जो भी लैंग्वेज होगी, और जब वो आप फिल कर देंगे देन आप उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मंगवाएंगे, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका कंट्री, पोस्टल कोड, फोन, ईमेल, कंफर्म ईमेल। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई एड्रेस करोगे, वो आपको सारी चीजें युगांडा की सेंड करेगा, तो यहाँ पर खुद ब खुद उसका एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप उसको डन करेंगे, उसकी आईडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी, उसके पास भी मेल चली जाएगी, आपके पास भी मेल आ जाएगी। देखें, ये देखें, मैं आपको एक चीज शेयर कर दूं। हम्म, ये देखें, आप लोगों में स्क्रीन शो हो रही होगी। अब जैसे ये ऊपर वाला है ना, ये इंडिया का फॉर्म है, मतलब आपने ना इस तरह से फॉर्म क्रिएट करना है। पहले आप ये फॉर्म क्रिएट कर लो इस तरह से अपने पास, आपके पास जैसे युगांडा का बंदा आया है, आपने युगांडा की वेबसाइट ओपन की फॉरएवर की, और आपने उस पर देख लिया कि आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसकी चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह से फॉर्म प्रिपेयर कर लिया, पाकिस्तान लगाया, इंडिया का फ्लैग लगाया और युगांडा का फ्लैग लगा लिया। सेम इसी तरह देखें, मैंने ये दूसरा फॉर्म बनाया हुआ है बांग्लादेश का, कि अगर मुझे बांग्लादेश से किसी पर्सन का चीजें चाहिए तो मैंने ये फॉर्म उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर मैंने मिडिल ईस्ट का लगाया हुआ है। इस तरह से आपने डिफरेंट फॉर्म्स बनाने हैं, मतलब जो जो भी बंदा आपके पास आएगा
उसकी फॉरएवर की वेबसाइट ओपन करेंगे, उस पर जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो रिक्वायरमेंट एक जगह रजिस्टर पे लिख लें और उसके बाद इस तरह से फॉर्म क्रिएट कर लें। वो भले यूके का हो, ग्रीस का हो, टर्की का हो, कहीं का भी हो, पाकिस्तान का फ्लैग लगाएं, दुबई का फ्लैग लगाएं, अमेरिका का फ्लैग लगाएं और उस कंट्री का फ्लैग लगा के और नीचे जो है ना ये रिक्वायरमेंट्स आप मांग लें। ठीक है, इस तरह का फॉर्म क्रिएट करें जल्दी से और उसे सेंड कर दें कि सर अगर आपने अपनी आईडी बनवानी है तो काइंडली फिल दिस फॉर्म एंड सेंड टू मी। तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे निकाल के रखे थे ताकि मैं आपको समझा सकूं, आपने इस तरह से फॉर्म क्रिएट बना के रख लेना है फौरन और वो फॉर्म आपने सेंड भी कर देना है और अपने पास लेबल के अंदर सेव भी कर लें कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई पर्सन वहां से आता है तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब जैसे ये युगांडा का पर्सन है तो युगांडा के पर्सन की भी जो जो मालूमात आपको चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए, आपने इस तरह से एक फॉर्म प्रिपेयर किया, उसको सेंड कर दिया। जब वो चीजें भेज देगा आपने इसी तरह से आईडी ओपन करनी है उस कंट्री की और सारी चीजें पुट करके उसमें, सही है, सारी चीजें उसमें डाल के उसकी आईडी प्रिपेयर कर देनी है। एक मेल उसके पास चली जाएगी, एक मेल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलें यहाँ पर अब मुझे बताओ आपको समझ आई मैं जो बात कर रही हूँ? जी टीम चैट बॉक्स में बताएं समझ आ रहे हैं? इंडियन पर्सन का भी बताती हूँ मैं। सबको समझ आ रहे हैं? ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। ये वाली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन यूं समझ लो कि ये आपकी मेहनत हमेशा के लिए ही होगी। वहां से फिर अगर टीम बनती है, फर्ज करें आपके पास गिलीस से कोई बंदा है, 430 पौंड के अंदर वहां पे 2 सीसी डन हो रहा है। उस बंदे ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं अब अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। अब वो अपने दोस्तों को लाएगा तो उन दोस्तों को के लिए आपको बार बार फॉर्म बनाना नहीं पड़ेगा। आपके पास एक दफा फॉर्म प्रिपेयर्ड होगा, आप वो फॉर्म उन सबको सेंड कर दें या उस बंदे को सेंड कर दें कि भाई आप अपने फ्रेंड से ये सारा फॉर्म फिल करा के मुझे सेंड करें, मैं इन सबकी आईडी बैठ के एक दफा में ही बना देती हूँ। अब वहां पर आपके डायरेक्ट ही स्पॉन्सर लगेगा वहां पे। ठीक है, स्पॉन्सर आईडी किसकी लगेगी? क्योंकि आपका डायरेक्ट वहां से टीम बना रहा है, सही है, तो उसकी स्पॉन्सर में उसकी आईडी आएगी। ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। और अच्छा एक चीज और देखेगा, अब मैं अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये देखें, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हाँ, चलो। ये इंडिया के लिए ना ये ऐप है, माई फॉर एवर इंडिया। अगर कोई पर्सन आपके पास इंडिया से आता है तो ये वाली ऐप उससे आप इंस्टॉल करवाओगे अपने मोबाइल, उसके मोबाइल में। यहाँ पे ये सर जावेद अख्तर हैं, ये मैम लारे फातिमा के फादर हैं। ठीक है, तो मैम लारे फातिमा ने ये अपनी आईडी बनवाई थी, मैंने इसी तरह बनाई थी। ये आईडी कैसे प्रिपेयर्ड होती है, इस आईडी की एक वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी और इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट भी सेंड करूंगी। ये एप्लीकेशन पहले आप अपने पास डाउनलोड करेंगे और फिर आप उस इंडियन पर्सन का पास भी डाउनलोड करवाएंगे और उसकी आईडी बनाएंगे आप खुद। और फिर उसके बाद उसको कहेंगे कि ये आपकी आईडी और ये आपका पासवर्ड है, अब आप अपने पास एप्लीकेशन में डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में इजी पैसा का अकाउंट है तो आप इजी पैसा ओपन करने के लिए उसमें आईडी और पासवर्ड डालते हो। ठीक है, सेम इसी तरह वो अपनी वो एप्लीकेशन ऑन करेंगी, आपने उन्हें आईडी पासवर्ड दिया होगा, वो उसमें आईडी पासवर्ड डालेंगे, उनकी आईडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखें मेरे पास उनकी आईडी ओपन हुई है, ये इंडिया की पर्सन है। तो इसके लिए आपने ये वाली एप्लीकेशन खुद भी डाउनलोड करनी है और उनसे भी डाउनलोड करवानी है। ठीक है, ये देखें मैं आप लोगों को यहाँ पे बल्कि सेंड कर ही देती हूँ। ये वाली ये मेरे पास डाउनलोड हुई भी है। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुई भी है टीम, तो इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने अपने पास ये पहले डाउनलोड करनी है। अगर आप अपनी आईडी पे इंडिया को ऑथोराइज करोगे ना, इंडिया ऑथोराइज हो जाएगा। पहले आप अपनी आईडी पे इंडिया ऑथोराइज करेंगे लेकिन वहां से इंडिया की वेबसाइट, वहां से इंडिया के पर्सन की आईडी नहीं बनेगी। ठीक है, वहां से इंडिया के पर्सन की आईडी नहीं बनेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, अभी मैं आप लोगों को इसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगी, वो वीडियो वॉच कर लेना एक दफा, अब आपको पता चल जाएगा कि मैंने इंडिया के आने वाले पर्सन की आईडी कैसे बनानी है। ठीक हो गया, और ये मेरे पास सेव भी है तो ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी।
ये मैं सेंड कर दूंगी कि इंडिया के पर्सन से क्या क्या चीजें मंगवानी होती हैं। ये इंडिया का पर्सन है, इससे पिन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, आधार कार्ड नंबर वो होता है जो हमारा एनआईसी नंबर होता है, और पिन नंबर वो होता है आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है पिन नंबर। सही है, वो होता है। ये वो आराम से दे देगा। मेरे पास 10-12% इंडिया से आए हैं, भले उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बस इन्होंने एक नहीं किया मैम लारेड ने, उन्होंने किया नहीं, लेकिन उन्होंने चीजें फौरन दे देते हैं, चीजें सब फौरन दे देते हैं। बस हम ही लोग हैं, हम ही लोग जरा सा परेशान होते हैं कि भाई क्यों मांग रहे हैं चीजें। और ये जो पैन कार्ड नंबर है ना, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर ये कोई, ये क्या, ये कौन सा नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, बैंक का अकाउंट नंबर है। ये ऑप्शनल होता है क्योंकि ये किसी किसी का बैंक अकाउंट नहीं होता, तो ये हर किसी के पास नहीं होता है, इसलिए कंपनी की एप्लीकेशन पे इसको ऑप्शनल रखा हुआ है। अगर कोई दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं देता तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग को ये चीज क्लियर है? वीडियो, इंडिया वाली वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी, आप लोग सब अपने पास लेबल में सेव कर लेना उसको। ठीक है, अच्छा, अभी आप लोग सब मुझे बताएं ये क्लियर है, तो फिर मैं आप लोगों को ऑर्डर ऑर्डर लगाना बताऊंगी कि ऑर्डर कैसे लगता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और सीखे, एक चीज और सीखे अभी, पहले एक चीज मैं आपको ना यूके का भी दिखा देती हूँ। आप गूगल क्रोम पे जाते हो, ठीक है, आपने इसको बंद किया, दोबारा से आपने वेबसाइट ओपन की। ठीक है, लंदन का, यूके से जो बंदे हैं ना, यूके में 200 पाउंड में 2cc डन हो जाता है। या आप देखो पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करो ना, 58,000, 5 और 8, 58,000 में उनका 2cc डन हो जाता है। सही है, कितना आसान है। तो अगर आप यूके से पर्सन को ले आते हो 4-5, उनके लिए मसला थोड़ी, उनके लिए तो वो 200 रुपए ही है। तो जो मैंने लीड्स लीड्स लाने का तरीका बताया है, तो आप लोग अपने पास इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, हर जगह से जो है ना, कोशिश करें कि इन कंट्रीज से लीड लेकर आए, जिनको पैसे देने में भी प्रॉब्लम ना हो, जिनको कोई ट्रस्ट इशू भी ना हो, जिनके माँ बाप भी मना ना कर रहे हो, जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, जिनका दिमाग पॉजिटिव माइंडसेट का हो। ठीक है, आप लोग वहां से लीड जनरेट करें, पाकिस्तान से भी करें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, लेकिन ज्यादातर आप कोशिश करो, अगर आपने अपने लेवल अचीव करने गोल सेट करो कि मैंने बाहर से पर्सनस को लेके आना है, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें नहीं है, ये परेशानियां नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लंदन सिलेक्ट करना है, यानी यूके। यूरोप में जाते हैं। ठीक है, ये मैंने देखे 3-3 4-4 दफा आपको चीजें करके दिखाई हैं, फिर भी नहीं समझ आएगा, आप मुझे बताना, हम दोबारा एक वर्कशॉप लगा लेंगे। सबसे नीचे यूक्रेन के नीचे, इसी में देखें टर्की भी आ रहा है, इसी में स्विट्जरलैंड आ रहा है, स्पेन आ रहा है, स्वीडन आ रहा है। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, आप यूनाइटेड किंगडम पे गए, आपने सैरो को क्लिक किया, इंग्लिश को सिलेक्ट किया। जैसे ही आप इस एरो को क्लिक करते हो, इंग्लिश को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अब आप जब इन 3 लाइंस को क्लिक करेंगे ना, ये देखें, तो यहाँ पर ये यूके का फ्लैग नजर आ जाएगा। आपने बंदे को ज्वाइन कराना है, आपने ज्वाइन के ऑप्शन को क्लिक किया, अगेन आपने ज्वाइन के ऑप्शन को क्लिक किया। ठीक है, अब आप ये चीज देखें, अब जैसे ग्रीस में हुआ था ना कि पहले ऑर्डर लगाना पड़ता है, सेम इधर भी ऐसे ही है। सही है, सेम इधर भी ऐसे है। जब आप ये वाली वेबसाइट, आप लोग ना खुद से भी प्रैक्टिस करना। ये देखें, मैं जैसे अभी आप लोग को समझा रही हूँ ना, आप लोग कल परसों वरना भूल जाएंगे, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करो कि अगर हमारे पास कोई आ गया तो हमने उसको कैसे करना है। ठीक है, अब आपने उसको फॉर एवर बिजनेस ओनर बनाना है, ज्वाइन एज ए फॉर एवर बिजनेस ओनर। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, वो कहेगा इज योर रेजिडेंस इन द यूनाइटेड किंगडम, जाहिर सी बात है वो यूके में, इसको आपने यस कर देना है। ठीक है, देखें अब यहाँ पर भी ना पहले ऑप्शन आ रहा है शॉप का, यानी कि पहले आप शॉप करो, पहले आप कुछ खरीदें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2cc जो है ना, उनका 199 पाउंड में, यानी कि 199.75 समझ लो, 200 पाउंड, यानी कि वहाँ के 200 रुपयों में हो रहा है। आपने इसको ऐड टू पैक करा। ठीक है, ऐड टू बैक करते के साथ ही अब यहाँ पर वो कहता है आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। ठीक है, यहाँ पर भी पहले शॉप का चक्कर है, यानी पहले वो बाय करेगा, उसके बाद आप इसको करोगे कंटिन्यू। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करते हो, सही है, ये जैसे ही आपने कंटिन्यू करा, अब ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। सही है, आपके पास यूके का बंदा है, आप उसको कहो कि आप मेरे साथ जूम पर आए और मैं आपसे चीजें पूछता जाऊंगा, आप अपनी चीजें मुझे बताते जाए।
और आपका जो है ऑर्डर प्लेस करके और आपको आपकी आईडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी। साफ साफ उससे क्लियर बात करोगे, अगर आप उसको बुलाओगे, उसको जूम के ऊपर हर चीज ऑनलाइन दिखाओगे, तो जो है ना आपको कोई भी कभी भी मसला नहीं होगा। ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पर आपने उसको ले जाके फिर उसकी चीजें उससे मंगवा लें, और अगर वो बिजी है, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आपने ये फॉर्म ओपन किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए आप उससे क्या क्या आपने उससे मंगवाना है। ठीक है, अगर वो मेल है तो मिस्टर, अगर वो फीमेल है तो मिस, कुछ भी जो भी आप लिखते हैं। उसके बाद उसका फर्स्ट नेम चाहिए होगा, लास्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस, का फोन नंबर, पासवर्ड आप लोग खुद डालोगे। ठीक है, उसके बाद देखें जिन जिन जगहों पे ना रेड ये स्टार बना हुआ है ना, ये नेसेसरी है। अब यहाँ लिखा हुआ है वेट आईडी। अब ये वेट आईडी कुछ होती होगी, आईडी हो सकता है उनकी अपनी आईडी का नाम हो, लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ, तो इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, वो भेजें ना भेजें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसकी डेट ऑफ बर्थ मंगवाएं, स्टार बना हुआ है। उनका एड्रेस मंगवाएं, सिटी, वो यूके की किस सिटी में, पोस्टल कोड, पोस्ट कोड उस सिटी का क्या है, ये रिक्वायरमेंट आपने देख ली, अपने पास रजिस्टर में लिख ली, और इसका एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे सेम नीचे आओगे तो लिखा हुआ है कि आपकी आईडी बिजनेस ऑनर की जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो पहला वाला सिलेक्ट करके अपनी आईडी उसमें पुट कर दें, जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी आईडी पुट करने के बाद उसके बाद आप उसको कहोगे कि भाई आपने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल देनी है, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। ये वो डिटेल देगा, उसकी शॉपिंग हो जाएगी, यहाँ से ये सबमिट होगा, जैसे ही सबमिट करेगा उसकी शॉपिंग हो जाएगी, उसका 2cc डन हो जाएगा। ठीक है, और आपकी आईडी पे 2cc अपग्रेड हो जाएंगे। सही है ना। तो ये इस तरह से आईडीज लगाते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज में पहले शॉप किया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज में पहले आईडी बनाई जाती है, बहुत सारी कंट्रीज की आईडी अलग एप्लीकेशन से ओपन होती है, जैसे इंडिया की माई फॉर एवर ऐप से हो रही है। तो इस तरह से आईडी लगाई जाती है। सही है, आई होप तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलें, यहाँ तक मुझे बताएं सबको सारी चीजें क्लियर है। वन टाइप कर दें, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑर्डर देना बताऊंगी कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं। सबको क्लियर है, वन टाइप कर दें। सही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैंने आज ये वर्कशॉप लगाई है तो इसमें मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिले कि सबको सब समझ आया है। ठीक है, चले, अब यहाँ पर अब मैं बताती हूँ ऑर्डर कैसे लगाते हैं। देखिए भाई, अगर पहले अपने पास लिख लें, या तो या अपने दिमाग में इस चीज को आप जो है ना रख लें, इस पॉइंट को नोट कर लें। अगर मैंने भी शुरू में भी यही कहा, अगर आपके पास कोई आउटसाइड द कंट्री है, आउटसाइड द मिडिल ईस्ट है, जैसे आपके पास कोई चाइना से, तुर्की से, जम्बिया से, जिम्बाब्वे से, कहीं से भी है, इंडिया से है, ग्रीस से है, कहीं से भी है, मिडिल ईस्ट के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री से है, तो उसकी आईडी से आपने ऑर्डर लगवाना। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको यूके का बताया कि उसका स्टार्ट योर जर्नी पे है, तो वो पहले शॉप करेगा, वो पहले खरीदेगा, बाय करेगा, उसकी आईडी के ऊपर 2cc अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, उसकी आईडी से ही आप उसको करवाओ। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक बंदा है, वो पाकिस्तान का है, लेकिन वो गया हुआ है लंदन। ठीक है, अब आप उसकी आईडी मिडिल ईस्ट से नहीं लगवाओगे, वो मिडिल ईस्ट से नहीं लगवाओगे भले वो पाकिस्तान का है। ठीक है, आप उसकी आईडी लगवाओगे लंदन से ही। लंदन की वेबसाइट ओपन करेंगे, उसको बताएंगे कि सर आप यहाँ पे 200 पॉइंट्स की शॉपिंग करो, आपकी आईडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी, देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर। या आप उसको कहो एज ए एफबीओ, आप यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बाय हेल्थ और बाय वेल्थ। उसको अच्छे से आपने बता दिया। ठीक है, और उसकी आईडी भी आपने वहीं से प्रिपेयर कराई, उसको लोकेशन सेंड कर दी ऑफिस की, कि भाई लंदन में ये लोकेशंस हैं, आप यहाँ पे जाके जो है आपकी पेमेंट हो चुकी है, और ये आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर नंबर है, आप ये ऑर्डर नंबर वहां पे बताएं और अपना पैक उठा लें। सही है, ठीक है, ये माइंड में आ गया। थर्ड चीज पर आए, अब अगर कोई बंदा पाकिस्तान से, अच्छा अगर अब कोई बंदा मिडिल ईस्ट से, चाहे वो कतर से, चाहे वो सऊदीया से, भले वो पाकिस्तान से गया हुआ है, उसकी आईडी पाकिस्तान से अगर वो गया हुआ है और वो वहां पे रहता है, उसकी आईडी पाकिस्तान से बनेगी, यानी कि उसकी आईडी मिडिल ईस्ट से बनेगी। और मिडिल ईस्ट से बनाने के बाद आपने उसको ये बताना है कि अब आपने मुझे अमाउंट नहीं सेंड करनी, आप डायरेक्ट स्टोर पे जाओ, जो कतर के स्टोर्स हैं, जो जद्दा के स्टोर्स हैं, जो सऊदीया में स्टोर्स हैं, जो ओमान में स्टोर हैं, आपने उनकी लोकेशन प्रोवाइड की, आपने उनकी आईडी बनाई, और आपने उनको कह दिया कि अब आप जाके स्टोर से अपना ऑर्डर उठा लें।
जैसे ही वो स्टोर पे जाके ऑर्डर उठाएगा और वहां पे पेमेंट पे करेगा, उसकी आईडी पे 2cc भी अचीव हो जाएगा, आपकी आईडी पे भी 2cc अपडेट हो जाएगा। वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा और आपके पास एक डायरेक्ट आ जाएगा। अगर कोई पर्सन, मेरी जैसे एक फ्रेंड है, वो ओमान में पिछले 12 साल से है, लेकिन उसकी आईडी में पाकिस्तान, उसकी एनआईसी से ही उसकी आईडी बनेगी क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में है। लेकिन अब वो मेरे से पाकिस्तान से कॉम्बो पैक नहीं मंगवाएगी, ठीक है, वो वहीं पे ओमान में स्टोर पे जाके वो कॉम्बो पैक अपना उठा लेगी। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो अगर जा नहीं सकती, अगर वो दूर है लोकेशन, तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी कि सोबिया मुझे जो है ना तुम घर पे सेंड करवा दो। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसके अंदर फिर चार्जेस देने पड़ते हैं 25 धर्म तकरीबन, ठीक है, 25 से 30 धर्म देने पड़ते हैं। वो घर पर बंदा आएगा, घर पे उनका कॉम्बो पैक देगा और उनसे पैसे लेगा, और जैसे ही पैसे ले जाके वो ऑफिस में उसको अपडेट करेगा कि मैं यहाँ से बिल लेकर आ गया हूँ, पैसे लेकर आ गया हूँ। उनकी आईडी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर अपडेट हो जाएगा और आपकी आईडी पे 2cc अपडेट हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब पांचवा ऑप्शन सुन लें। पांचवी तरीका क्या होता है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहता है, सियालकोट में, केपीके में, मुजफ्फराबाद में, मुल्तान में, अब उसकी आईडी भी आपने मिडिल ईस्ट से बनानी, उस बंदे के लिए अब क्या चीज होगी। उस बंदे का अगर कोई पर्सन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी अगर मिडिल ईस्ट में रहता है, तो वो मिडिल ईस्ट में वहां से अपना पैक मंगवा सकता है, उसको अलग से कार्गो चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सही है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका कोई भी मिडिल ईस्ट में नहीं रहता, दुबई में नहीं रहता फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी आईडी का उसको जो है फिर हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, हम उसको मंगवा के देंगे तो उसमें उसके 1315 धर्म प्लस कार्गो चार्जेस भी लगेंगे। सही हो गया। ये डिटेल आपको खुद से पता होनी चाहिए कि जो अब आपका डायरेक्ट आ रहा है वो उसके लिए क्या आसानी ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए क्या चीज ज्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ये मैंने 5 तरीके जो बताए हैं। चलें, सबको क्लियर है ना। एक चीज और मुझे बतानी थी, एक चीज और मुझे बतानी थी। फर्स्ट करें, जैसे आज सोनिया मैम ने मुझसे बात की कि कोई बंदा अगर आता है और वो कहता है कि मैं कॉम्बो पैक आधा आधा करके खरीदूंगा, तो उसके लिए ये आसानी है कि मेरे पास कॉम्बो पैक स्टॉक में पड़े हुए हैं। मतलब मेरे पास इस तरह से है कि अगर कोई मेरा, जैसे मेरे डायरेक्ट है और वो प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाह रहा, तो उसने अपना कॉम्बो पैक मुझे दे दिया कि आप मेरा कॉम्बो पैक 30,000 में या 35,000 में सेल कर दो, क्योंकि मुझे तो पैसों की जरूरत है या मैंने किसी से उधार लिए हुए थे। तो मेरे पास इस तरह से 3-4 कॉम्बो पैक पड़े हुए स्टॉक में। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बंदा आता है कि वो कहता है कि मैं कॉम्बो पैक तो आधा आधा होकर नहीं मिल सकता, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कॉम्बो पैक है हम उसको उसकी वीडियो सेंड करेंगे और उसको कहेंगे आपको इसमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। 60,000 अगर वो दे रहा है, 60,000 या 50,000 दे रहा है, तो हम उसको कॉम्बो पैक की उस वाले पैक में से ना आधी प्रोडक्ट उसको दे देंगे जो वो मंगवाएगा, आधा पैक हम उसका उठा के रख देंगे। जब वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेगा, तो जो उसकी पेमेंट होगी ना, उससे उसकी आईडी का 2cc अपडेट करवा देंगे, और जो उसका कॉम्बो पैक आएगा वो मैं रख लूंगी और मैं अपना कॉम्बो पैक उसको दे दूंगी, यानी कि उसकी भी रिक्वायरमेंट, उसकी भी नीड पूरी हो जाएगी, उसको अपना कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा टाइम टू टाइम, उसको 30 दिन तक 40 दिन तक वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने उसको ऐसे ही दिया होगा, तो जो उसका आएगा वो मैं रख लूंगी स्टॉक में। तो आप लोग सब इस चीज से एग्री हैं। अगर आपके पास कोई भी पर्सन ऐसा आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस दिन सर अनीस ने भी कहा था कि उनके पास भी कॉम्बो पैक्स पड़े हुए हैं, तो इस तरह क्या होगा, आपका वो पर्सन जाएगा नहीं। सही है। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई मैं 50-50 करके दूंगा मुझे कॉम्बो पैक, क्योंकि मिडिल ईस्ट से कॉम्बो पैक हाफ हाफ नहीं आता, ठीक है, कस्टमाइज पैक हो सकता है। कस्टमाइज पैक में आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपने क्या किया कि आपने इसमें क्या किया कि फर्स्ट करें किसी ने आपसे कहा कि मुझे 3 RG+ चाहिए, ठीक है, और मुझे 2C9 चाहिए। अब अगर वो अपनी आईडी से 2C9 लेता है और 3 RG+ लेता है तो उसके 2cc डन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कहता है आपको कि भाई मुझे इस मंथ में 2C9 मंगवा दे और अगले मंथ में मैं 3 RG+ लूंगा, तो मेरे पास जो C9 स्टॉक में पड़ा हुआ होगा ना, वो मैं उसकी वीडियोस को सेंड करूंगी, आपको सेंड करूंगी, आप उसको सेंड करना कि भाई ये पड़ा हुआ है, आपको चाहिए, मतलब ये है और हम आपको ये सेंड कर रहे हैं। उससे एड्रेस मंगवाया, उससे पेमेंट मंगवाई, उसको हमने यहाँ से C9 फॉरन ट्रांसफर कर दिया, उसे भेज दिया, हमने उससे 1 रुपया भी नहीं लिया, उसको हमने सेंड कर दिया, उसके पैसे हमारे पास आ गए, वो सेव हो गए।
सही है, दोनों C9 के। नेक्स्ट मंथ में उसने 3 RG प्लस मंगवाए, जो हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, हमने उसको फौरन भेज दिया, ठीक है, और उसने उन 3 RG प्लस की पेमेंट हमें कर दी। अब उसके पास की पेमेंट हो गई, अब उसकी आईडी पे जाके हमने 2 C9 के ऑर्डर लगाए और 3 RG प्लस के ऑर्डर लगाए। अब उसकी आईडी से जो प्रोडक्ट आएगा वो मैं रख लूंगी, उसकी प्रोडक्ट उसको मिल चुकी होगी, यहाँ पर उसको 30 से 40 दिन वाला वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू गेट माई ऑल ऑफ यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो मैंने अभी ये चीज समझाई है। सोनिया मैम, इसका मैं अभी आंसर करती हूँ, अभी बताती हूँ, C9 का बताती हूँ FTC पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमें 40 दिन 50 दिन 60 दिन वेट करना पड़ता है, वो वेट नहीं करना पड़ेगा। उसकी आईडी से जब हम ऑर्डर लगाएंगे ना, वो पैसे जब पूरे भेज देगा, तो उसको आपने बताना है कि सर आपके 1315 धर्म पूरे हो चुके हैं, ठीक है, अब आपको कार्गो चार्जेस देने होंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट ऐसे ही दे दी गई थी, आप आपका जब कार्गो आएगा तो अब वो मैम रखेंगी जिन्होंने आपको प्रोवाइड किए प्रोडक्ट, तो कार्गो चार्जेस के पैसे अब आपको अलग से देने पड़ेंगे, वो जो भी बनते हैं। जैसे ही सर अनीस वो पार्सल लेकर आएंगे, वो पार्सल में वो जो प्रोडक्ट होगी वो मैं रख लूंगी, सिंपल, ठीक है। सही है ना? तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आप सीखो ऑर्डर कैसे लगाते हैं। अब मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे हस्बैंड जैसे ओमान में है, और मैंने उन्हें टूथ जेल सेंड किया, तो मैंने उन्हें कैसे सेंड किया। पाकिस्तान से अगर आप ऑर्डर लगा रहे हो, तो पाकिस्तान से ऑर्डर लगाने के लिए आपके पास बैंक का कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड होना जरूरी है, या तो डेबिट कार्ड हो यानी वीजा कार्ड हो, या फिर मास्टर कार्ड हो आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको अपनी आईडी ओपन करके बताऊंगी कि आप कैसे ऑर्डर लगाते हैं। आउट ऑफ द कंट्री आप लोगों को पता चल गया कैसे लगाना है, सही है। अच्छा पहले सब मुझे ये बताएं कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि 11% थे 8 रह गए। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? सिर्फ ऑर्डर लगाना बता रही हूँ, उसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी फिर अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना। चलिए ओके। अच्छा मैं अब आप लोगों के साथ कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। यहाँ पर मैं जाती हूँ, ठीक है, इसको हम अगेन लिखते हैं। ये मैंने करी फॉरएवर की वेबसाइट ओपन। अच्छा मैं आईडी ओपन करती हूँ पहले, 1 मिनट। थोड़ा सा ना क्योंकि क्या कहते हैं, मेरा नेट भी थोड़ा सा सिम का नेट यूज हो रहा है, तो थोड़ा ओपन करने में देर लग रही है ना, इसलिए मैंने स्क्रीन क्लोज की है, ताकि टाइम वो जो है ना हमारा बच जाए। बस सिर्फ 1 मिनट थोड़ा सा वेट करें, हो जाए। ओके मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। चलें, अब यहाँ पर अभी मेरी आईडी ओपन हो रही है, देखें अभी तक ओपन नहीं हुई, थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है, लेकिन अभी हो जाएगी। ओके देखिए मेरी आईडी ओपन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाती हूँ इधर, सही है, इसमें मैं जाती हूँ, अब ऑर्डर लगाना बता रही हूँ मैं आपको कैसे ऑर्डर लगेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई पर्सन है और वो कह रहा है कि आप मेरा ऑर्डर कार्ड से लगा दें,
अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको अगर उसने बैंक में पेमेंट सेंड कर दी है, जैसे आपके बैंक में उसने पेमेंट सेंड कर दिया, तो आप अपने कार्ड से लगा दें। अगर वो कहता है कि मैं ऑर्डर खुद लगाऊंगा, मेरा बैंक का कार्ड बना हुआ है, आप मुझे सिखाएं कैसे ऑर्डर लगता है, तो आप उसकी आईडी ओपन करेंगे। ठीक है, फिर आप अपनी आईडी ओपन नहीं करेंगे, पहले आप उसकी आईडी प्रिपेयर करोगे, उसके बाद आप उसकी आईडी ओपन करोगे। ठीक है, पहले उसकी आईडी आप प्रीफर्ड कस्टमर की प्रिपेयर करेंगे, फिर उसकी आईडी आप ओपन करेंगे। उसके बाद ये जो शॉप का ऑप्शन है, शॉप के ऑप्शन पे जाएंगे। अब शॉप के ऑप्शन पे वो कहता है कि भाई मुझे जो है एलोवेरा जेल की 18 बॉटल्स मंगवा दें। सही है, या मैं कॉम्बो पैक का ही करके बताती हूँ। उसने कहा उसका आप कॉम्बो पैक का ऑर्डर लगा रहे हो, ठीक है। कॉम्बो पैक पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका स्टार्टर पैक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टर पैक्स आ जाएंगे। और अच्छा, सही है। अच्छा टीम, यहाँ पर पता है क्या, मैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गई हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रीफर्ड कस्टमर है ना और वो एएस बनना चाह रहा है, तो यहाँ पर स्टार्टर पैक शो हो जाता है। ठीक है तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। चले मैं आपको ऐसे ही कोई सी और प्रोडक्ट का करके दिखा देती हूँ। जैसे हम ड्रिंक्स पे जाते हैं, आप लोगों ने ऑर्डर लगाना सीखना है ना। अब जैसे ड्रिंक्स पे जाते हैं, फर्ज करें आपको किसी ने कहा कि भाई मुझे 6 एलोवेरा जेल की बॉटल्स चाहिए। सही है। अच्छा, यहाँ पे भी गौर से बात सुने, ये ऑर्डर आपका सेम लगेगा। ठीक है, अगर कोई आपसे आपके साथ टीम बिल्डिंग का काम नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि भाई मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे 6 बॉटल्स चाहिए, तो आप अपनी आईडी से मुझे मंगवा दें, मैं अपनी मर्जी से उसको सेल आउट करूंगा। ठीक है, तो उसमें आपका क्या फायदा है कि उसमें आपके सीसी अपग्रेड हो जाएंगे। सही है, आपके सीसी अपग्रेड होंगे और आपकी आईडी के ऊपर जो है ना सीसी बढ़ेंगे। और आप क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर हो ना, तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर भी 35% डिस्काउंट मिलेगा। यानी आप लोग ये देखें, सोचें इस चीज को कि आप लोग यहाँ पे किस किस तरह से ग्रो हो सकते हो, किस किस तरह से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप टीम बिल्डिंग से ही करो। अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है या कोई डॉक्टर है और वो कह रहा है मुझे C9 चाहिए, मुझे या मुझे एलोवेरा जेल चाहिए, या मुझे मल्टी मक्का चाहिए, या मुझे शैम्पू चाहिए, कुछ भी चाहिए, सही है, तो आप अगर अपनी आईडी से उसका ऑर्डर लगवाओगे ना, तो आपकी आईडी पे सीसी भी अपग्रेड होंगे। और वो सीसी अगर आपके 2 महीने में फर्ज करें वो 26 सीसी हो गए ना प्रोडक्ट्स को लेके, तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे विदाउट एनी टीम बिल्डिंग। कंपनी के सुपरवाइजर बन जाओगे। आपके पास भले पैसिव इनकम नहीं आएगी, बट आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन जाओगे। तो सीसी का इतना बड़ा फायदा है। और सिर्फ यही फायदा नहीं है, आपकी आईडी से ऑर्डर लगेगा तो आपको प्रोडक्ट का 35% डिस्काउंट भी मिलेगा, जो आपके पास मंथ के एंड में कैशबैक होगा। पैसे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे, पैसे भी आएंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं समझो कि मैं एएस हूँ तो मेरे पास तो कोई बंदा ही नहीं आ रहा, मेरी तो टीम ही नहीं बन रही और बस आप आराम से होकर बैठ गए। आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एलोवेरा जेल है, आपके पास एक बंदे ने आके कहा मुझे 6 बॉटल्स मंगवा दें आईडी से। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है ऐड टू बैग, आपने इसको ऐड टू बैग किया। ये देखें ऐड टू बैग हो गया। यहाँ पर आपने बैग के ऊपर क्लिक किया। सही है, आप यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसको आपने कंटिन्यू किया। ठीक हो गया। कंटिन्यू के बाद उसने आपसे क्या कहा है, मुझे 6 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए। ये जो प्लस का बटन है ना, 1 के बराबर में जो प्लस का बटन है, इसको आपने इस तरह करके कर दिया 6। ठीक है, 6 करने के बाद अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। अगर वो 6 आपसे बॉटल्स लेता है, तो आपकी आईडी पे कितने सीसी आ जाएंगे, 0.67। और अगर वो प्रीफर्ड कस्टमर है तो यही सीसी उसके ऊपर आ जाएंगे। और ये टोटल ऑर्डर के पैसे कितने बनेंगे, 438.24 धर्म। ये आप उसको बता दें, ये आप उसको बता दें। ठीक है, उसके बाद आपने कोई अलग से कंटिन्यू शॉपिंग नहीं करनी, नेक्स्ट आप चेकआउट का बटन दबाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप चेकआउट को क्लिक करोगे, अभी आपसे पूछेगा शिपिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर शिपिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। अगर आप शिप माय ऑर्डर को क्लिक करते हो, तो आपको
अगर वो बंदा ओमान में या कतर में या कहीं पे रहता है तो उस कंट्री का ना आपको यहाँ पे उस बंदे का एड्रेस डालना होगा, ठीक है, शिप माई ऑर्डर के लिए। यानी कि अब ये वो अगर आप ये सारी चीजें डालते हो और शिप माई ऑर्डर करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके घर पे उसकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, अगर वो ये सारी एड्रेसेस और ये सारी चीजें देगा, ठीक है। उसकी सारी चीजें चाहिए होंगी, आपकी नहीं चाहिए होंगी। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो और आप किसी का ऑर्डर लगवा रहे हो, सही है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, तब भी आप शिप माई ऑर्डर करोगे। तो फिर शिप माई ऑर्डर में आप वो सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे जो आपने अपनी आईडी बनते वक्त दी थी, ठीक है। यानी कि अपना नाम, अपना लास्ट नेम, बिल्डिंग नेम, सब कुछ आप ये डालेंगे, स्टेट, प्रोविंस, यूनाइटेड अरब सब डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल सब डालोगे, ठीक है। और जो आप ऑर्डर लगाओगे उसका ऑर्डर नंबर हम सर अनीस को दे देंगे, सर अनीस के पास जब ये ऑर्डर आएगा तो वो सर वो ऑर्डर हमें प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई बंदा आपके पास मिडिल ईस्ट में सऊदीया से है, कतर से है, तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन देनी। और अगर वो शिप माई ऑर्डर करता है, ठीक है, तो शिप माई ऑर्डर में अगर वो सेलेक्ट करता है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। शिप माई ऑर्डर में फर्स्ट करें, आपने यहाँ पे डाला, मैं आपको एक दफा करके दिखाती हूँ। ये मैं ओमान का डाल रही हूँ, ठीक है, ये मैं ओमान का डाल रही हूँ, लेकिन ओमान का भी यहाँ आएगा नहीं क्योंकि मैंने तो अपनी आईडी ओपन की हुई है ना, तो यहाँ पर आएगा नहीं। बहरहाल ये है कि आपने जब अपनी आईडी से ऑर्डर लगवाया और आप पाकिस्तान से हो तो आप यहाँ पर उस बंदे का डालोगे जो मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री से होगा। और अगर वो नहीं है तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे वो वाली जो आपने डाली हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर ये सब करके, ये एड्रेस सब करके, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, मैं जैसे ये डाल देती हूँ, फर्स्ट करें, सिटी में भी मैं दुबई डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं यानी कि मैं यहाँ से डाल रही हूँ, सही है, और ये मैं अपना ही डालती हूँ, तो भैया ठीक है। मैं ऑर्डर जैसे अगर किसी बंदे का लगा रही हूँ, सही है। अब ये मेरी वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरी ऑलरेडी उधर है, और यहाँ मेरा अपना मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑर्डर डाल रही हूँ, और यहाँ मेरी आईडी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है आई एग्री टू प्रोडक्ट शिप्ड आउट ऑफ द मिडिल ईस्ट। अब जैसे ही मैं इसको ऑर्डर को एग्री करूंगी, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा और जो ऑर्डर नंबर होगा ना वो मैं सर अनीस को दे दूंगी। जैसे ही सर अनीस के पास ये मेरा बॉक्स आएगा उसमें जो प्रोडक्ट होंगी वो मैं उस बंदे को दे दूंगी जो 6 एलोवेरा जेल की बॉटल्स मंगवा रहा है, या मेरे पास अगर स्टॉक में पड़ी हुई है तो मैं उसको भिजवा दूंगी और जब मेरा ऑर्डर आएगा तो वो मेरे। सिंपल। अब यहाँ पर मेरी आईडी पे भी अपग्रेड हो जाएगा जैसे ही मैं इसको करती हूँ नेक्स्ट, सही है। जैसे ही मैंने इसको किया नेक्स्ट, ये देखें, अब ये मुझसे पूछेगा डिलीवरी मेथड, ठीक है। अब देखें, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं डिलीवरी मेथड। अब यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन कैसे करोगे आप, पेमेंट ऑप्शन या तो आप बैंक से ट्रांसफर करोगे, या कैश ऑन डिलीवरी करोगे, या क्रेडिट कार्ड से करोगे। अगर आप बैंक से ट्रांसफर करते हो तो उसके अंदर भी आपका टैक्स कटता है। कैश ऑन डिलीवरी का क्या मतलब है कि बंदा जाएगा, ठीक है, और वो वहाँ पैसे देगा, या वो सॉरी, जो बंदा प्रोडक्ट लेके घर पर मतलब आएगा वो आपको पैसे, आप उसको कैश दे देंगे, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अब मैं पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो अभी चाहिए ही नहीं, वरना आपने यहाँ पे जो भी करना है पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, उसकी डिटेल डालोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने करा, जैसे मैंने ऑर्डर लगाया था तो मैंने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया था क्योंकि मैं पाकिस्तान से ऑर्डर लगा रही थी, तो मैंने ये सिलेक्ट किया, उसको मैंने किया कंटिन्यू, सही है। जैसे मैं ये कंटिन्यू करूंगी, अब ये मेरे से ना मेरे बैंक कार्ड की डिटेल मांगेगा। अब जो बंदा आपसे मंगवा रहा है आप उसकी दे दो, या अगर कोई आपके साथ टीम में है और वो 2CC डन करना चाह रहा है तो आप उसकी दे दो। इस तरह होता है, ठीक है। अभी ये लोड हो रहा है, सही है। लोड होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वो मुझसे बैंक कार्ड की सारी चीजें मांगेगा। ये देखें, जो बैंक का कार्ड होता है ना आपका, वीजा कार्ड, ये देखें, ये मेरे से ये सब चीजें मांगेगा, मेरा कार्ड नंबर। अगर वो बंदा अपनी आईडी से मंगवा रहा है अपना 2CC डन करने के लिए और उसके पास कार्ड है तो वो अपने कार्ड का कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी, ये सारी डिटेल डालेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको कर देगा डन,
ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, पे धर्म। अब ये जो है ना, ये वाले धर्म नहीं जाएंगे इसमें से, इसमें ज्यादा पैसे जाएंगे, वो आपके कार्ड पे से पैसे कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इसका ऑर्डर डल जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि देखो 25 धर्म उन्होंने शिपिंग चार्जेस लेंगे, सही है, और 5% टैक्स भी लेंगे, यानी 21 धर्म टैक्स लेंगे, वो जो सर हमसे लेते हैं ना एक्स्ट्रा। और हमें ये चीज समझ नहीं आती कि सर एक्स्ट्रा जैसे ले रहे हैं तो इतने पैसे कैसे हो रहे हैं, तो ये वो वाले ये पैसे होते हैं वो, और जो बैंक काटता है ना वो अलग होते हैं। इसलिए पाकिस्तान में जब हम कोई चीज मंगवाते हैं, तो वो अगर 1 लाख की या 95,000 की है ना, तो वो 1,10,000 1,08,000 तक पहुंच जाती है। ठीक है टीम, इस तरह से ऑर्डर लगाते हैं। ओके, अभी आप लोग मुझे बताएं ऑर्डर लगाना आया? मैं आ रही हूँ चैट पे। बिल्कुल, जबरदस्त। ऑल ऑफ यू मुझे बताएं, सबको मेरी सारी चीजें क्लियर हुई? ऑर्डर ऐसे लगाते हैं, सच सच बताना है सबने, ऐसा नहीं हो के बोर होके और जो है ना आंसर करने। चलें फिर एक अच्छा सा इमोजी सेंड करें। सोनिया मैम एक अच्छी सी वीडियो भी बना लें। और सोनिया मैम ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि C9 जो है वो प्रीफर्ड कस्टमर पर कितने का है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। और मुझे ये भी बताएं सबको कैसा लगा सेशन, मजे का लगा? कभी इस तरह का किसी ने सेशन लगाया है? आज तक नहीं लगाया ना, जिसमें ये चीज समझाई हो? मुझ भाई मैंने तो नहीं समझी थी, जो सीधी सी बात है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था। अच्छा, क्या कहते हैं, सोनिया मैम अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो प्रीफर्ड कस्टमर पे जो C9 है ना, उसके रेट है 523.69 धर्म। ठीक है, है मारिया मानस, मारिया मैम कह रही है प्लीज अगेन बता दें, क्या बता दूं अगेन? मारिया मैम क्या बता दूं अगेन? पूरा का पूरा वर्कशॉप बताना है? ऑर्डर लगाना? अच्छा चले ठीक है, चले सही है, देखे सब गौर से देखें अगेन। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चले अगेन देखें भाई एक दफा और, सही है। हम इसको करते हैं, इधर जाते हैं और इसको हम करते हैं, हम ये नहीं ले रहे, ठीक है। अब मैं पता है क्या करूंगी, पहले इसको मैं दूसरी कोई प्रोडक्ट लेनी है, मुझे स्किन केयर से लेनी है। मैं स्किन केयर पे जाऊंगी, ठीक है। स्किन केयर पे मैं प्रोडक्ट ओपन करनी है, ये जो बैग के अंदर है, ये जो बैग के अंदर स्टिक्स है ना, इनको मैंने कर देना है डिलीट। भले पड़े रहने, लेकिन फिर वो पता है क्या होता है, टोटल वो धर्म और वो CC आ जाएंगे ना, इसको पहले हम कर देते हैं रिमूव। सही है, ये मेरा ऑर्डर हो गया रिमूव। अगेन सब देख लें एक दफा भाई, ऑर्डर लगाना देखें। अब फर्स्ट करो, आपने एलोप्रोपोलिस क्रीम मंगानी है, ठीक है, आपने एलोप्रोपोलिस क्रीम मंगानी है। इसके अलावा कंटिन्यू करें, इसके अलावा आपको मंगाना है जी फॉर एवर एब्जॉर्बेंट सी, इसको क्लिक करें। ठीक है, 2 ऑर्डर हो गए। उसके अलावा आपको जी मंगवाना है, चले 2 ऑर्डर से बताते हैं, 2 ऑर्डर हो गए, टोटल ऑर्डर हो गया आपका 108.05 धर्म का, और ये है 0.168 CC। आपने कंटिन्यू शॉपिंग करनी है, नहीं करनी चेकआउट कर दें। जैसे ही आप चेकआउट करोगे, अब ये आपसे शिपिंग इंफॉर्मेशन मांगेगा, सही है। मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ, सही है, मैं अगर ओमान में, मेरी कजन है, मैंने ओमान में भेज रहा है, तो शिप माई ऑर्डर में मैं उसका एड्रेस डालूंगी, ठीक है। शिप माई ऑर्डर में मैं उसका एड्रेस डालूंगी, डायरेक्ट उसके घर पे चला जाएगा, या वो स्टोर से जाके वो प्रोडक्ट उठा लेगी, ठीक है। अगर मैं अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई नहीं, मैंने यहाँ से ऑर्डर लगाना है अपने बंदे के लिए, तो मैं अपना इंफॉर्मेशन डालूंगी, जो मेरी ID के लिए इंफॉर्मेशन देगी। मैंने अपना नाम डाला, दायरा, बुर्जुल अरब दुबई वगैरह, ये सब मैंने डाला, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, आई एग्री टू किया, ये दोनों प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब देखें यहाँ पर कितना टोटल बन रहा है, 102.90 धर्म। शिपिंग कितनी आ रही है, 2500। और वेट वेट क्या होता है, ये टैक्स होता है, सही है।
मिडिल ईस्ट में ना टैक्स को वैट कहते हैं, ये 5% कटता है। उसके क्या प्राइस बन रहे हैं? 5.15 धर्म। आपका टोटल ऑर्डर कितने का बन गया? ये 102 धर्म का था, लेकिन अब ये बन गया 133 धर्म का आपका ऑर्डर बना है। और आपकी आईडी पे सीसी जेनरेट होंगे 0.168। ये सारी नीचे डिटेल आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं कर दूंगी इसको नेक्स्ट। जैसे ही मैं करूंगी इसको नेक्स्ट, ठीक है, अब ये मेरे से मांगेगा बैंक ट्रांसफर, कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट। मैं बैंक से ट्रांसफर नहीं करना चाह रही। इसके अलावा मैं कैश ऑन डिलीवरी कैसे करूं? मैं पाकिस्तान में हूँ। तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरा बैंक का कार्ड बना हुआ है मैं उससे ऑर्डर डालूंगी, यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। इसको मैं करूंगी कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, तो वो मेरे से मेरे कार्ड की डिटेल मांगेगा। आपके पास अगर बैंक का कार्ड है, या आपके पर्सन के पास अगर बैंक का कार्ड है, तो वो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, मेरा टोटल ऑर्डर कितने का बन रहा है? 133.05 दरम का। यहाँ पर मैं अपना कार्ड नंबर डालूंगी, अपनी एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी डेट, ये कार्ड के ऊपर गिवन होती है। सिक्योरिटी कोड होता है कार्ड के पीछे, सही है, ये किसी को भी बताते नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो अगर किसी का कार्ड बना हुआ है उसको पता होगी ये चीज। और आपका कार्ड के ऊपर नेम क्या आ रहा है वो नेम आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। और ये आपका ऑर्डर है, सही है, ये ऑर्डर है आपका। और ये देखें ऑर्डर नंबर जो मैं कह रही हूँ ना, ऑर्डर नंबर ये होता है। ये देखें, एलोप्रोपोलिस क्रीम 0.089 सीसी, और उसके नीचे आइटम नंबर 051 लिखा हुआ है, और एब्जॉर्बेंट सी का लिखा हुआ है आइटम नंबर 048। ये कहलाता है ऑर्डर नंबर, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर कहलाता है। ये ऑर्डर नंबर, ये जो इनवाइस मिलती है, एक बिल आता है, वो बिल आपकी जीमेल के ऊपर आएगा। वो बिल जो है ना, आपने सर अनीस को भेज दे कि भाई मैंने ये ऑर्डर लगाया है, अब जब भी आपका नेक्स्ट सामान आएगा तो उसमें आपने मेरा ये ऑर्डर निकलवाना है, सिंपल, ठीक है। उनको आपने कार्गो चार्जेस देने होंगे, बाकी सारी जो पेमेंट है वो आपकी कार्ड से हो जाएगी, ठीक है। उनको सर को हम कार्गो की चार्जेस देंगे। उसके बाद आपने यहाँ से जैसे ही आप पे धर्म करोगे ना, आपके पी के आर में ना ये वाले पैसे कट जाएंगे कार्ड में से। तो इस तरह से ऑर्डर लगाते हैं। अब मुझे बताएं, सबको क्लियर हुआ? अगेन बताया मैंने। नो नीड ऑफ थैंक्स, हम आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। ओके ओके, करती हूँ मैं करती हूँ। जी सोनिया मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम बहुत अच्छा माशाल्लाह से सेशन जा रहा है। मैंने तो फुल रिकॉर्डिंग की है, खुद से भी मैंने देखा भी और रिकॉर्डिंग भी की है। मैम यहाँ पे ना एक चीज क्लियर कीजिएगा कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर, जैसे अभी आपने 2 प्रोडक्ट्स बताई है ना, और उनके सीसीज भी कम है। अब हमें ये बताइएगा, अगर हम ये ऑर्डर पाकिस्तान में मंगवाते हैं, ठीक है, तो चूंकि थोड़ा ऑर्डर है, तो क्या इससे हमें डिलीवरी चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे? तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है कि क्या हम ज्यादा ही प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करें या कम का करें? इसमें थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखे, मैंने आपको ये बात समझाई है ना शुरू में सबको, कि अगर आपके पास कम ऑर्डर है, या आपके पास किसी कॉम्बो पैक का आधा ऑर्डर है, या आपके पास कम ऑर्डर है, तो आप क्या करोगे, वो हमसे मंगवा के ना, हमारे स्टॉक से मंगवा के आप दे दो, और पेमेंट हमें सेंड कर दो, जो वो बंदा पेमेंट भेजे। वो पेमेंट यहाँ पे जमा होती रहेगी, आप चाहे कितने भी प्रोडक्ट से ऑर्डर लगवाओ। उससे क्या होगा कि उस बंदे को तो उसकी प्रोडक्ट मिल गई ना। अब क्या होगा कि जब उसके पैसे पूरे 2cc के डन हो जाएंगे ना, कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो 10 प्रोडक्ट खरीदे, चाहे वो कॉम्बो पैक खरीदे, चाहे वो 18 प्रोडक्ट खरीदे, कुछ भी खरीदे वो, सही है, उसको उसकी प्रोडक्ट हाथ के हाथ मिल रही है। हम उससे 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ उससे वो पैसे ले रहे हैं जो सिटी अगर सिटी से टू सिटी जा रही है। जैसे मैं कराची में ही हूँ, अगर मैं कराची में किसी को सेंड करती हूँ तो 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस है। अगर मैं इस्लामाबाद सेंड करती हूँ तो 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस है। वो डिलीवरी चार्जेस वो भले हमें पे नहीं करे, वो हाथ के हाथ उस सर्विस को पे कर दे, जिस सर्विस से उसके पास प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है ना। उसको वो पे कर दे, उसकी प्रोडक्ट उसके पास आ गई, और उसने जो हमें अमाउंट भेजा है वो हमने अपने पास सेव करते रहना है। जब उसके पास उसका जो है अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा, जब उसका अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा 2cc का, तो अब वो प्रोडक्ट तो हमने उसको दी हुई है ना ऑलरेडी। तो अब क्या होगा, जब हम आईडी पे लगाएंगे ना वो ऑर्डर, तो हम उन्हीं प्रोडक्ट से लगाएंगे जो प्रोडक्ट हम उसको दे चुके हैं। हम आईडी से उन प्रोडक्ट से ऑर्डर लगाएंगे, और एक डब्बे में, एक बॉक्स में वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी उन पैसों की। अब यहाँ पर उसका 2cc भी डन हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट्स आएंगी तो वो हम रख लेंगे।
क्लियर हुआ सोनिया मैम को? सोनिया मैम अनम्यूट हुई है, क्लियर हुआ आपको? जी जी मैम, वो मैं म्यूट कर लिया था। जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं बस यही चाह रही थी कि देखें ना, अगर हम थोड़ी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो फिर बेहतर यही है कि हम लोग उसे यहीं से उसको पार्सल कर दें, ठीक है। तो इस तरह से लेके थोड़ा थोड़ा करके उसका भी 2cc हो जाएगा, उसकी अमाउंट भी जमा हो जाएगी। तो अगर हम बाहर से ऑर्डर करेंगे, बाहर से अगर मंगवाएंगे, तो फिर उसमें ये कि जाहिर है फिर जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो ज्यादा हमें पे करने पड़ेंगे, बार बार पे करने पड़ेंगे ना, और प्रोडक्ट्स भी लेट हाँ, आएंगे। बार बार इतनी दूर से मंगवाओगे, इससे बेहतर है कि अगर आप जी आपकी हमारे में आपस में बात कर लें, ग्रुप पे मैसेज करें कि भाई ये प्रोडक्ट किसके पास है, किसी के पास अवेलेबल है, आप उससे ले लें, उसको पेमेंट कर दें। और या कोशिश करें अपने अपलाइन से, या जो आपसे कह रहा है कि भाई कौन इस प्रोडक्ट पे काम किया, जिसके ऊपर आपका वो बिलीव है, आप उसी के साथ ये करो। मतलब आप अपने अपलाइन से कहो, अपलाइन कांटेक्ट करेगा, क्योंकि अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि वो आपका आगे का काम करे। तो आप अपने अपलाइन को बात कहो, अपलाइन नहीं है तो लाइबा मैम से कह, मेरे से कह सकते हैं, सोनिया मैम से कह सकते हैं, ठीक है। किसी से भी आप कह के इस तरह से उसको डन करें और देखें, इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे। ये जो ये वाली बात होती है ना कि भाई अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, फिर मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। यस मैम, काफी हद तक क्लियर हो गई है। हेड्स ऑफ टू यू, इतना